पूरी मामला हमारे दर्शकों को बताएंगे। अंकिता को जो यूं मार दिया गया, घर में घुस के मार दिया गया, और उनके कातिल जो खुलेआम घूम रहे हैं और उनको जो सरकार समर्थन दे रही है, सरकार बचा कर चल रही है, उसके लिए हम सड़क पर आए हैं। हमें उनके कातिल के लिए फांसी चाहिए। सरकार अभी स्थिति खराब चल रही है, खराब चल रही है, आज स्थिति खराब चल रही है, लेकिन हमारी बहू बेटियां बहन तो उनके आने के समय से वो कट रही है, मर रही है। तब तो सरकार की स्थिति खराब नहीं थी, तो सरकार ने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? आप लोग फांसी की मांग करना चाह रहे हैं। अगर फांसी नहीं हुई तो हम यूं सड़क पर बैठ के भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन अब हम न्याय लेकर छोड़ेंगे। जब से हेमंत सरकार आई है तो आदिवासी के कहता तो है कि मैं आदिवासी के सरकार हूँ, आदिवासी का समर्थन करता हूँ, गरीबों का सरकार हूँ। मगर आप बताइए कि गरीबों का सरकार कैसे है? एक जो है मुस्लिम समुदाय के बच्चा लड़का जो है कि सोए हुए बेटी को जाकर पेट्रोल छींटकर अगर जला देता है, मगर वहाँ से ना एम्बुलेंस की व्यवस्था करता है। वहाँ इनको जो अपना भाई वहाँ का विधायक है क्षेत्र का बसंत सोरेन, वहाँ से इनको तुरंत जो है एम्बुलेंस से व्यवस्था करनी चाहिए थे, उचित इलाज करना चाहिए था, वो कुछ नहीं हुआ। अब जो हम लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर उसको जल्द से जल्द फांसी दे, और नहीं तो हम लोग पूरे महिलाएं जो है कि रोड पर हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और हेमंत सोरेन के बता देंगे कि अब जो है हिजली का सरकार नहीं है, अब जो उस समय जो है क्या बाबर की सरकार नहीं है कि हम लोग तो जौहर करें। अब हम लोग जौहर करवाने के लिए तैयार है, हम लोग खुद जौहर नहीं करेंगे। आप लोग विश्व हिंदू परिषद से हैं? हाँ, मैं विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार का परियोजना प्रमुख। ये अंकिता सिंह हत्यारे को फांसी देने की मांग आप लोग विश्व हिंदू परिषद की ओर से है? नहीं, ये हम लोग सभी, हम एक झारखंडी हैं और हम सभी समुदाय को बिलोंग करते हैं, तो ये कोई एक संगठन की बात नहीं है, ये पूरे एक नारी समाज की बात है। इसीलिए एक संगठन की बात के लिए हम लोग नहीं आए हैं, एक नारी को इंसाफ मिले इसके लिए हम लोग आए हैं। एक नारी को इंसाफ मिले इसके लिए आज ये सभी लोग जो जुटे हुए हैं वो नारी को सम्मान दिलाने के लिए जुड़े हुए हैं। ये कोई पॉलिटिक्स बाजी नहीं हो रही है, ये कोई फोटोबाजी नहीं हो रही है, ये बस इंसाफ की लड़ाई है और हम लोग इंसाफ चाहते हैं ताकि इस जो हमारा जो देश का कानून है इसमें संशोधन आए और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें तुरंत कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो और उन्हें फांसी मिले। क्योंकि जब ये घटना जब हैदराबाद में हुई थी तो वहाँ के प्रशासन को ये अधिकार था कि वो एनकाउंटर कर सके, यहाँ के प्रशासन में क्यों नहीं है ये अधिकार? एक देश एक कानून हो। आप लोग विश्व हिंदू परिषद से आए हुए हैं जी। क्या सरकार से क्या जो है आप लोग मांग रखे हैं? हम लोग सरकार से अंकिता के लिए न्याय की मांग रखते हैं। जैसे उसे जला के तड़पा के मार दिया गया, आरोपी को उसी तरह से सजा दी जाए। ये अंकिता की आखिरी इच्छा थी। हम लोग मिलने गए थे, उसने अपना कन्फेशन में यही दिया और हम लोग के पास उसका वीडियो भी है। तो सरकार किस काम के लिए है? अगर एक ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे कि बहू बेटियों की इज्जत बच सके और दोषी के मन में डर पैदा हो सके, अगर सरकार ऐसा कानून जब तक नहीं बनाएगी तब तक हमारा विरोध चलता रहेगा और 10 दिन के अंदर ऐसे दुर्दांत अपराधियों को फांसी देने का प्रावधान बनाना होगा। सरकार ने आज 10 लाख रुपए मुझे घोषणा किया। नहीं चाहिए वो भी, 10 लाख तो हम लोग खर्च कर चुके हैं उस बच्ची के ऊपर। 1 करोड़ से कम का मुआवजा नहीं चाहिए और एक व्यक्ति को नौकरी चाहिए। 10 लाख तो हमने खर्च कर दिया, उसके ऊपर भीख मांग रहे हैं क्या? अंकिता सिंह के विषय में सर क्या विशेष आपकी मांग है सरकार से? हमारी सरकार से यही मांग है कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि सरकार जाग गई है तो दिखाए कि वास्तव में जाग गई है। उसके दोषी को 10 दिन के अंदर स्पीड ट्रायल करके, कानून बदल के, नियम बदल के, अगर सरकार चाह जाएगी तो कर सकती है और नहीं चाहेगी तो वो दोषी वैसे ही मुस्कुराता रहेगा जैसा आज आप लोग देख रहे हैं। इसलिए हमारा मांग है कि 10 दिन के अंदर उसको सरेआम फांसी दिया जाए। उसके लिए जो भी कानून में बदलाव करना हो वो किया जाए। पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा चाहिए। 10 लाख का मुआवजा कोई भीख दे रहा है क्या? सरकार को शर्म नहीं आ रही है कि इतनी बड़ी एक राज्य की सरकार जो है 10 लाख का भीख दे रही है? उसको 1 करोड़ का मुआवजा चाहिए और एक सरकारी नौकरी चाहिए और अगर नहीं देना है तो मत दे, हम लोग उसका व्यवस्था करेंगे। सरकार से इन लोगों की अपील है 1 करोड़ की राशि और किसी एक व्यक्ति को नौकरी और दोषी को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनाने की जो है ये लोग अपील कर रहे हैं सरकार से। और उसी के विरुद्ध में जो है ये अल्बर्ट एक्का चौक पर ये लोग अभी अंकिता सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार के विरुद्ध पुतला भी फूंका है। आप देख सकते हैं ये राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से
ये महिलाएं भी अभी अल्बर्ट एक्का चौक पर आकर के फांसी की मांग कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से ये लोग आए हुए हैं और फांसी की मांग कर रहे हैं। अंकिता सिंह के हत्यारे को अविलंब फांसी की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अल्बर्ट एक्का चौक पर आकर के और हत्यारे के विरुद्ध फांसी देने की मांग किया जा रहा है इन लोगों के थ्रू। तुरंत उसकी मौत हो जाए। कोई बड़ी सजा नहीं है। मैम, क्या लग रहा है कि इस पे सरकार न्याय देगी या फिर राजनीति होता चला जाएगा? देखिए, ऐसी बच्चियां हमेशा राजनीति की शिकार हुई है और ऐसे उपद्रवी हमेशा बचे हैं। जैसे कि रांची की जनता जानती है कि उपद्रवियों को इलाज के लिए अच्छा फैसिलिटी दिया जाता है। उपद्रवियों को जेल से निकलवाने के लिए क्या क्या अपनाया जाता है। हमारे देश के वकील भी हमारे देश के वकील 10 लोग आगे आ जाएंगे, बड़ा मामला है ना, हम बचा लेंगे। लेकिन जिस माँ की बच्ची गई है, जिस बहन की बहन मरी है, उस पे क्या बीत रही है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। सबको अपनी कुर्सी चाहिए, मेरी कुर्सी मजबूत रहे बस। अगर वो किसी विशेष समुदाय की बेटी होती तो उसके साथ हल्की सी छेड़खानी भी होती तो ये सरकार नींद से जाग जाती। लेकिन वो हिंदू बच्ची थी, बेहद ही साधारण परिवार से थी, ना ही किसी नेता और ना पॉलिटिशियन की बेटी थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसके लिए हम लोग हैं, हम राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्य सड़कों पे उतरेंगे। जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन अंकिता को न्याय दिला के रहेंगे। राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से ये लोग आए हुए हैं। वो बहुत ही गरीब परिवार से की बच्ची थी, जिसको कि न्याय दिलाने के लिए ये लोग अभी अल्बर्ट एक्का चौक पर आए हुए हैं और पूरी ज़ोर शोर से नारेबाजी करते हुए सरकार से भी ये मांग कर रही हैं कि उसको अविलंब फास्ट ट्रैक के आधार पर अविलंब 10 दिन के अंदर जो है फास्ट, यही लोग की मांग है। और इस मांग के साथ ही लोग अल्बर्ट एक्का चौक पे उस बच्ची के लिए आए हुए हैं। अंकिता सिंह हत्यारे को फांसी सजा की मांग ये लोग का है और उसी मांग के साथ ये लोग सरकार से भी विश्वास रखते हैं कि अविलंब सरकार इस पर कदम उठाए और हत्यारे को अविलंब फांसी की सज़ा सुनाए। इसी मांग को लेकर के ये लोग अभी यहाँ पे प्रदर्शनी कर रहे हैं। ये हमारे सामने अभी अल्बर्ट एक्का चौक से आप देख रहे हैं धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, इनसे हम अभी बात करेंगे। मामले में हत्यारों को फास्ट ट्रैक में जो है ला करके और अविलंब फांसी की जो है मांग कर रही है ये लोग, तो इसके विषय में क्या लग रहा है कि सरकार इस पे राजनीति करेगी या फिर उस पे कदम उठाएगी? सरकार जान रही है कि लोग जान रहे हैं कि सरकार राजनीति करेगी, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया और संविधान पर अभी भी भरोसा है। इस पर कार्य होगा और जल्द होगा और करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सोई नहीं है। सरकार सो सकती है, जनता नहीं सोई है। और जहाँ तक इसके परिजनों के लिए इन लोगों की मांग है कि 1 करोड़ और प्लस 1 नौकरी, इसके संबंध में क्या कहना है? देखिए, 1 करोड़ रुपया तो सरकार के विचाराधीन है। सरकार के ऊपर डिपेंड है कि 1 करोड़ रुपया दे या 5 करोड़ रुपया दे। सरकार 10-10 करोड़ रुपया सरकार बचाने के लिए 20-20 करोड़ रुपया पकड़ा रहे हैं लोग। तो एक परिवार को यदि वो देते हैं तो अच्छी बात है, देना चाहिए। और परिवार के सदस्य को नौकरी भी देनी चाहिए, क्योंकि वो परिवार पूरी तरह से आहत हो गया, तो ऐसा देना चाहिए। आपको क्या लग रहा है सर कि इस मामले में कहाँ तक जो है रिजल्ट सामने आएगी? रिजल्ट सामने लाना होगा, इसलिए कि जनमानस जग चुका है और जनमानस जब जगा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। उनको करना पड़ेगा, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति या बेवकूफ़ बनाने की राजनीति कितने दिन चलेगी। चलिए, अभी आप सुन रहे थे धर्मेंद्र तिवारी से हम अभी वार्तालाप कर रहे थे और इनका जो है बहुत अच्छा स्टेटमेंट रहा कि सरकार कब तक, जब जनमानस जग गया है तो सरकार कब तक सोई रहेगी। सरकार को भी जगना पड़ेगा और सरकार को जो है जनमानस के जब जग गया है और उसकी मांग है तो ये इस पर जो है सरकार को भी अविलंब एक्शन लेना चाहिए। आप देख रहे थे झारखंड तक। जय हिंद।